नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हम लोग 2017 बैच का पूरा जो प्रीवियस ईयर पेपर था फोर्थ सेमेस्टर का, उसको हमने बहुत अच्छे से किया। अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो प्रीवियस ईयर देख लें, क्योंकि हम अध्याय के साथ तो कवर कर ही रहे हैं। अध्याय तो कंप्लीट होगा ही, 9 अध्याय कंप्लीट भी हो चुका है, लगभग आधा दूरी और बचा हुआ है। 9-10 दिन का उधर भी खेला है, लेकिन हम सोच रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको थोड़ा बीच में करा दें, जिससे कि आपको एक तरह से मोटिवेशन मिल सके कि सच में आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहिए। और आज दरअसल संडे भी है, तो हमने सोचा कि करा देते हैं एक और पेपर। 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर कराते हैं। इस पूरे बैच को आप फॉलो करिए बेहतरीन तरीके से। सारे सेशन को, जितने सेशन करा दिए गए हैं सबको रिवाइज करिए, बेहतरीन तरीके से रिवाइज करिए। और एक बात और है भैया, अपने मित्रों को थोड़ा बताइए कि प्लेटफॉर्म के बारे में, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, यूपी टेट के सारे क्लासेस, सुपर टेट के मैक्सिमम क्लासेस, सब कुछ आपको अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म पे, पल पल के अपडेट। तो सच में अगर आप योगदान देना चाहते हैं तो दीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं, आप पढ़िए। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले एमसीक्यू देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरी की तरफ चलेंगे और आप लोग पहले आंसर देने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। किसी संख्या के वर्गमूल में ध्यान देना है, वर्गमूल में कितनी संख्या है? वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या कितने अंकों की होगी? तो वह संख्या है। बताइए। पहला ऑप्शन दिया है, क्या दिया है? 1 अंक या 2 अंक? 1 अंक की होगी या 2 अंक की होगी? बताइएगा भाई, 2 अंक की। दूसरा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, 2 अंक या 3 अंक? 2 अंक या 3 अंक? बताइएगा। सी, ऑप्शन नंबर सी दिया है, 3 अंक या 4 अंक? 3 अंक या 4 अंक? ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, जो दिया है 4 अंक या 5 अंक? 4 अंक या 5 अंक? फटाफट बताइए क्या इसमें राइट आंसर, लेकिन सही बताइएगा भाई। अगला क्वेश्चन, 3 सही 3/8 का घनमूल बताइए। दूसरा नंबर, 3 सही 3/8 का घनमूल बताइए। घनमूल, हम यहाँ पर इसको ऐसे बना देते हैं, घनमूल बताइए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा बताइए। एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है तो भुजा बताइए। भुजा बताइए, फटाफट करिए इसको। चौथा नंबर देखिएगा, cos स्क्वायर थीटा, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। साइन स्क्वायर थीटा का मान बताएं, मान क्या होगा? चौथा हो गया। पांचवा नंबर बताइएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है भाई, एक आकृति दिया हुआ है इस प्रकार से, ऐसे ट्रायंगल बना दिया है ना, ऐसे। और यह बोला कि भैया यह अंतः त्रिभुज की बात किया जा रहा है। अंतः त्रिभुज यानी कि आपको यह एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, आपसे पूछा जा रहा है यह एंगल बताइए, यह वाला एंगल बताइएगा कितना होगा। इसमें 2 प्रकार के बनते हैं, यह एंगल पूछा हुआ है आपसे, तो बताएंगे इसमें 2 प्रकार से होता है, जैसे ABC है और एक और बनता है, इसमें बाह्य एंगल भी पूछ लेता है कभी कभी। तो दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला है, आप खुद बताएंगे। इसके लिए बताइए, इसका x दे देते हैं, इसका y दे देते हैं, दोनों का देखिएगा। पहले इसको देख लेते हैं। किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं तो वह संख्या है। किसी भी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं तो वह संख्या होगी। आप खुद बताइए। अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है भाई? 100 आता है। आता है कि नहीं आता है भैया, आप खुद बताओ। अगर 1000 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? या फिर 10,000 का स्क्वायर कर लो, 10,000 का स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना आता है? 100 आता है। इसमें क्या पूछा है? किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं जो उसका वर्गमूल आता है। मतलब 81 का अगर वर्गमूल करते हैं तो आपको पता है 9 आता है, तो इसके वर्गमूल में तो एक ही अंक हुए, मतलब 9 से छोटा तो नहीं होगा। या फिर 10 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कह लीजिए कि 100 आ जाएगा। किसी भी वर्गमूल के अगर 10 है, अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो 10 मिलेगा। अगर आप मान लीजिए करते हैं 10,000 का वर्गमूल करते हैं तो कितना मिलेगा? हमें 100 मिलेगा। अब हमको 10,000 तक नहीं जाना है, 100 से ऊपर 121 का अगर वर्गमूल करते हैं तो पता है कितना मिलता है? बताओ कितना मिलेगा?
वर्गमूल करते हैं तो मिलेगा 11 मिलेगा। जाहिर सी बात है 2 अंक मिला, तो वही तो पूछ रहा है किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक है तो वह संख्या होगी। 1 अंक का हो सकता है क्या संख्या हुआ? वर्गमूल में अगर 2 अंक है तो 1 अंक का हो सकता है क्या भैया? 1 अंक तो 9 तक ही है। अगर 9 तक की बात करें, 81 का अगर वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो ये तो 2 अंक का है नहीं, मतलब यह तो नहीं हो सकता। 1 अंक जहां पे उसको काट दीजिए, 1 अंक तो नहीं हो सकता, 2 अंक हो सकता है। अब क्या 3 अंक हो सकता है या कि नहीं हो सकता है? 3 अंक बताइए, 3 अंक का वर्गमूल करेंगे तो भैया वर्गमूल निकल के आएगा। 3 अंक की संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए जैसे बात करें, कोई संख्या है, मान लीजिए 121 है, 3 अंक का हो सकता है संख्या। अगर संख्या 2 अंक की बात करेंगे, 2 अंक की 81 2 अंक का है, बताइए 2 अंक का है, अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या इसका वर्गमूल हमें 2 अंक की संख्या मिलेगी? वर्गमूल में 2 अंक है तो वह संख्या है, वर्गमूल में 2 अंक है ना, वर्गमूल जो आ रहा है उसको 2 अंक में लेना है। तो इसका वर्गमूल तो 2 अंक में आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है ना भाई, तो यह नहीं होगा। 100 का वर्गमूल 2 अंक में आ रहा है, यानी कि वह संख्या 3 अंक की हो सकती है, 3 अंक की हो सकती है। और कह लीजिए कि भाई 4 अंक की, देखिए 1 2 3 4, 3 अंक और 4 अंक, 4 अंक की करिए तो कितना आ जाएगा? 100 आएगा। और 4 अंक की भी हो सकती है कि नहीं भैया? देखिए 4 अंक, 5 अंक की तो नहीं, 5 अंक काट दीजिए, जहां 5 अंक है 3 अंक काट दीजिए, हमारी समझ से यही होना चाहिए, 3 अंक या 4 अंक वो संख्या होना चाहिए भाई, यही इसका राइट आंसर भी होना चाहिए, पूरा कंफर्म है। क्योंकि 1 अंक अगर है, अगर 1 अंक है तो अगर उसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल निकलेगा। 1 का वर्गमूल क्या होगा? 2 अंक का हो सकता है ना ही ना। अगर 3 अंक है कोई संख्या, 3 अंक का अगर वर्गमूल करेंगे तो 2 अंक हो सकता है, 2 अंक हो सकता है भाई। 121 हो गया, 144 हो गया, ये सब क्या है? इसके वर्गमूल 2 अंक में आते हैं। अगर 1000 की बात करेंगे, वो 3 अंक चला गया, अगर 3 तो यहाँ पूछ नहीं रहा है, सिर्फ 2 अंक चाहिए उसे, सिर्फ 2 अंक चाहिए, तो संख्या 3 अंक का हो सकता है, एक तरह से 2 अंक का हो सकता है, ना हो सकता है। 4 अंक की भी संख्याएं हो सकती है, वह जिसका वर्गमूल करने पर 2 अंक आ जाए। 4 अंक का मतलब अगर करो, कोई ऐसी संख्या बताइए 4 अंक का। अच्छा 5 अंक का हो सकता है क्या वो संख्या भैया? अगर 5 अंक की अगर कोई संख्या ले लें, हम मान लीजिए ले लेते हैं 1 के आगे 1 2 3 4 5, तो इसमें तो जोड़ा बनेगा, बताओ जोड़ा बनेगा। यहाँ पे 10 हो गया, एक जोड़ा ऐसे बना, एक जोड़ा ऐसे बना, एक जोड़ा ऐसे बना, मतलब इसमें तो निकलेगा ही नहीं 10, तो कहां से होगा? राइट आंसर आपका ये वाला होगा। इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन, √3 क्या बोल दिया है? √3 3 होल 3/8, इसका वर्गमूल बता दीजिए। 3 होल 3/8 इसका देखिएगा घनमूल, यानी कि 8 3 24, 24 3 27, 27/8 का घनमूल बता दीजिए। आपको पता है इसका होता है 3, इसका होता है 2, यानी 3/2 होगा। एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है, कोई एक वर्ग है उसका विकर्ण है 5√2 सेंटीमीटर है, तो 5√2 है, यानी कि यह 5 होगा या 5 होगा। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी वर्ग की भुजा देखें तो बराबर होता है, बराबर होता है। अगर पूछा जाए इसका विकर्ण बताइए तो बताएंगे a√2 होगा। a√2 का मतलब भुजा जो है a है और a है। इसी प्रकार से जब विकर्ण 5√2 है, यानी कि भुजा कितना होगा? 5 होगा, 5 होगा। MCQ वाला क्वेश्चन है तो ज्यादा वक्त नहीं लगाना है हमें, ठीक है भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा भाई? इसको तो देखते ही कोई बता देगा। ऐसे 1/2 है, यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू होगी, तो 30 डिग्री मतलब कि 30 नहीं, 1/√2 है ना, तो 45 डिग्री की वैल्यू होगा, तो 45 डिग्री को इसका भी 1/2 ही आएगा भाई। आप खुद देखो, हम करके दिखाते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटे के कर्ण होता है। घबराइएगा नहीं, इस पर एक सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे। वैसे मैराथन देखेंगे तो पड़ा हुआ है 4th सेमेस्टर का मैराथन, केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री पे। साइन थीटा बराबर क्या होगा भाई? लंब बटे कर्ण होता है, सबको पता है। अगर आधार बटे कर्ण है तो आधार इसका कितना भाई? अगर ये 90 डिग्री है तो अगर हम थीटा मान ले, इसको मान लेते हैं, तो 1/2 का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार यह हुआ और कर्ण यह हुआ, कर्ण यही हुआ ना भाई, यही तो हुआ 1/2। अगर इसको निकालना हुआ तो क्या निकालेंगे हम लोग? आप खुद देखिए, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, लेकिन इसका स्क्वायर भी किया है ना, ये cos स्क्वायर थीटा बराबर है, तो एक तरह से हम cos थीटा बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 1/√2 आएगा, या √2 मिलेगा हमें, क्योंकि भाई cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, तो cos थीटा बराबर कितना होगा? 1/√2 आएगा। इस तरह आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि यह होता है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, अब साइन थीटा इक्वल टू साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का स्क्वायर यानी कि 1/2 इसका भी वैल्यू आएगा। लेकिन अगर वैसे नहीं निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल लीजिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे √2, यहाँ पे 1 हो गया, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 का स्क्वायर प्लस √2 यानी 2 का स्क्वायर, 2 1 3, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना, 3 आएगा। अरे भैया माइनस ना होगा, माइनस होगा, इधर आएगा तो माइनस ना होगा, इसमें √2 यानी कि 2 - 1 यानी कितना आएगा? 1 आएगा, यह भी 1 आ गया,
ये भी 1 आ गया, तो आप खुद समझ सकते हैं अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं लंब बटा कर्ण यानी 1/√2। अब यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर दीजिए यानी कि 1/2 आ जाएगा। इस तरह से निकालते हैं वैल्यू। अगला देखिए, अब इसमें देखिए हम आपको फार्मूला बताते हैं। बाह्य और अंत त्रिभुज बनता है जब, तो उसमें हम इसके लिए भी सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे, घबराइएगा मत, सारी चीज़ें समय से खत्म करेंगे। वैसे एक बार हमने सारी चीज़ें विधिवत खत्म कर दिया, दोबारा आप लोग चलवा रहे हैं तो चल रहा है। यह 60 डिग्री दिया है, आपसे पूछ रहा है यह वैल्यू। अगर मान लीजिए आपसे यह वैल्यू पूछता तब कैसे निकालते, अगर यह वैल्यू पूछा है तब कैसे निकालेंगे। ये अंत त्रिभुज की बात कर रहा है, तो आप याद रखेंगे जब x डिग्री पूछ रहा है तो x डिग्री बराबर होता है 90 प्लस में, अगर अंदर की बात करेगा, जब अंदर की बात करेगा तो याद रखना -60/2 कितना होगा, -60/2। जब अंदर की बात करेगा तब यानी कितना होगा 90 -60/2 यानी कि 30, यानी कितना होगा 90 - 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90 - 30, 90 - 30 कर देंगे कितना आ जाएगा, देख लीजिए 60 आ जाएगा। 90, एक मिनट यहाँ प्लस होगा, भाई 90 + 30 120 डिग्री होगा अगर अंदर की बात करेगा तो। लेकिन अगर बाहर की बात करने लगेगा तो यहाँ पे आप माइनस कर दीजिएगा, 60/2, 60 बाहर, यहाँ पे 60 डिग्री है, अगर 60 होगा तो की बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे भी 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे 90 - 30 बराबर 60, यह आ जाएगा। जब बाहर की बात करेगा तब यह वाला, जब अंतर की बात करेगा तो आप जोड़ देंगे, बाहर की बात करेगा तो घटा देंगे, ये चीज़ याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसके लिए सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे हम, घबराइएगा मत भाई, सारी चीज़ें करवाएंगे। अब आते हैं अति लघुत्तरी पर। अति लघुत्तरी देखिएगा क्या है, आप सभी लोग बस सहयोग करते रहिए, थोड़ा सा सहयोग कर देंगे तो जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं एक्स्ट्रा, है ना। चलिए भाई देखिए इसमें दिया हुआ है अंदर की वैल्यू, हाँ 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अति लघुत्तरी में सबसे पहला क्वेश्चन है बहुलक का, हमने बता रखा है बहुलक का बहुत बार, मीडियन, मॉड, ये चीज़ें हमने बता रखा है। माध्य माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्य मतलब बीच का, माध्यिका मतलब कि, देखिए माध्यिका और माध्य में दो अंतर है। माध्यिका का मतलब बीच की बात किया जाता है और माध्य मतलब कि एक तरह से अगर कोई वैल्यू अगर आप साइड का निकाल दिए तो उसमें चेंजेस देखने को मिल जाएंगे माध्य में, लेकिन माध्यिका में ऐसा नहीं होता है, माध्यिका में नहीं चेंजेस देखने को मिलते हैं अगर साइड की वैल्यू हटा लें तो। देखिए दिया है 1 0 5 0 7 0 8 9 में बहुलक पूछ रहा है, तो भैया 0 होगा बहुलक, बस 0 मैक्सिमम बार आया है तो 0 बहुलक होगा, बात खत्म। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यूब में दिया है 125 × 3 4 3 यानी 343 का क्यूब रूट बता दीजिए, बताइए फटाफट। अगला प्रश्न बोल रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन, देख लीजिएगा मात्रा वगैरह, लंबवृत्तीय बेलन, हम कभी कभी जानबूझ के गलत करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे जानबूझ के गलत किया है हमने। एक लंबवृत्तीय बेलन, सही है भाई, वृत्ति सही तो है, कहाँ गलत किया, नहीं गलत किया, सही है। एक लंबवृत्तीय बेलन के एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है भाई, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई जो दिया है ना, हाइट जो दिया है कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है हम लोगों से, पूछ रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करिए भैया। अच्छा बेलन है लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए, हम बताते हैं आपको, पूरा का पूरा डिटेल में बता देंगे, घबराने की बात नहीं है। वक्र पृष्ठ बताइए, बेलन का वक्र पृष्ठ बताएंगे, संपूर्ण पृष्ठ बताएंगे और वॉल्यूम भी बताएंगे, सब बता देंगे अभी क्या अभी। इसके लिए सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे दोस्तों, बस आप लोग सहयोग बनाकर रखें, सब कुछ संभव होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर का, 9/49 का a का स्क्वायर -4b का स्क्वायर के गुणनफल क्या होगा, क्या गुणनफल, क्या बोल रहे भाई, गुणनखंड भाई, गुणनफल नहीं, गुणनखंड बताइए, गुणनखंड करना है, गुणनखंड करें। अगला प्रश्न बोल रहा है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। एक दिन ना हम सच में बता रहे हैं, सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे, पूरा जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का एक में लेकर आ जाएंगे, पूरा का पूरा सूत्र, केवल एक बार मेंसुरेशन का पूरा सूत्र लेकर आएंगे, पूरा डेरिवेशन के साथ, एक आध घंटे का जो भी होगा देख लीजिएगा। एक बार इस तरह के जो समबाहु त्रिभुज वृत्त होते हैं, है ना, हाँ, इन सब का जैसे ज्यामिति वाला पोर्शन एक दिन पूरा लेकर आएंगे। इस तरह 3 लेक्चर अति आवश्यक है हमको लाना, हम लेकर आएंगे एग्जाम के पहले 3-4 दिन में खत्म कर देते हैं, पहले उसी को खत्म करते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न देखना। 11वें नंबर का प्रश्न बोल रहा है, यदि वृत्त का व्यास यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का परिधि ज्ञात करिए। वृत्त का परिधि कितना होगा? 44 हो जाएगा। 44 होगा ना भाई, 22/7, 7 से कट गया, 22 दूनी 44 हो गया। अगर एरिया पूछता तो 154 हो जाता, लेकिन क्या है, निकालना है। तो वृत्त की परिधि बताइए क्या होगा, फटाफट बताइएगा। इतने प्रश्नों को पहले सॉल्व करते हैं। यह हो गया 0। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 125 है तो 5 5 5 3 बार आएगा। इसमें 7 का क्यूब है तो 5 × 7 लिख देंगे, 7 × 5 = 35 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये तो आसान से ये भी लग जाएंगे। देखिए हम ऊपर लगाते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन बनाइए पहले। आपको पता है लंबवृत्तीय बेलन का मतलब सीधा स्ट्रेट की बात करता है हमेशा। और यह हमारा डिस्टेंस होता है, ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमको। और क्या बोला भैया? 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अच्छा, त्रिज्या दिया है, ध्यान से करिएगा। त्रिज्या का मतलब त्रिज्या, व्यास का मतलब व्यास, व्यास का आधा मतलब त्रिज्या। इस चीज को ध्यान देंगे, अन्यथा एग्जाम में जो दिमाग होता है ना, थोड़ा सा ओपन करके नहीं जाते बच्चे, या फिर अपने आप बंद हो जाता है उसका शुरुआत, क्योंकि इतना ज़्यादा उसको चिंता होती है ना कि हमको इसी एग्जाम पास करना है, तो इसमें जो अपने आप बंद हो जाता है कि बंदे रहो भैया तब सही रहेगा। तो इसको बंद नहीं रखना है, खोल के रखना है कि व्यास दिया है तो उसको त्रिज्या ना समझेंगे, अन्यथा बाहर आकर पछतावा होगा दोस्तों से पूछकर, अरे हम तो ये कर दिए, वो था, मतलब समझ रहे हो ना। माइंड थोड़ा सा बचा कर रखना है और थोड़ा सा दूसरों से बातचीत करने के लिए बचना है हमें एग्जाम के समय। अब देखिए r = 5 सेंटीमीटर और हाइट दिया इतना दिया है, साइड सब सारी चीज़ दिया है। अब देखिए बेलन के लिए हम मतलब पूरा का पूरा एक लेक्चर लेकर आएंगे, घबराने की बात नहीं, पूरा का पूरा मेंसुरेशन पर, लेकिन यहाँ पे पेपर सोल्यूशन है तो समझिएगा। अगर वॉल्यूम की बात करता है तो πr² h फॉर्मूला होता है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करता है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल क्षेत्रफल की बात करता है, कुल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो πr 2πr कॉमन करते हैं और r+h लगाते हैं। यह संपूर्ण पृष्ठ का है। लेकिन अगर केवल वक्र पृष्ठ की बात करता है तो आपको पता है जो ये संपूर्ण पृष्ठ बना है यह वक्र पृष्ठ और प्लस दोनों के गोले का स्क्वायर से बना है, मतलब एरिया से बना है, तो 2πrh, बस यही फार्मूला होता है वक्र पृष्ठ का। तो ये पूछा है, मतलब मतलब एक तरह से कह लीजिए कि एक होता है टोटल सरफेस एरिया ts से होता है, एक cs से होता है, मतलब कर्व सरफेस एरिया cs से, मतलब कि वक्र पृष्ठ। तो बता दीजिए 2πrh 2 रखिए, पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, r की वैल्यू कितना दिया है भैया? 5 दिया है, 5 रख लीजिए। h की वैल्यू कितना दिया है? 14 दिया है, तो रख लीजिए। 7 दूनी 14 गया, अब पूरा कर लीजिए, 5 दूना 10, 22 दूना 44, यानी कि 440 राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, यही हो जाएगा, देख लीजिए 22 दूना 44, 5 दूना 10, वही होगा। अब अगला, अब इसको कौन नहीं करेगा भाई, बताओ कौन नहीं कर सकता है? कौन योद्धा है? योद्धाओं की भीड़ है, हैं? यह जंग का मैदान है और जंग में वही जीतता है जो लास्ट तक बना रहता है। 9/49 का a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। भैया देख लो, यह हमारा a² - b² का फार्मूला है। लिख दें पूरा फार्मूला, चलिए लिखते हैं। a² - b² बराबर a - b इंटू a + b। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, छाप लीजिए। a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² - b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a + b के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस में 3b² a। a - b के होल क्यूब का फार्मूला क्या हो जाता है? a³ - b³ माइनस 3a² b माइनस 3b² a। a³ - b³ का फार्मूला क्या हो जाता है? a - b इंटू a² प्लस b का स्क्वायर प्लस में ab। और a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या हो जाता है? बस यहाँ पर क्या करना है, कर ही देते हैं, चलो इसको इरेज कर देते हैं। a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस ab, यह हो जाता है। तो सारे फार्मूला हैं जो आपको रटना है, बहुत सारे फार्मूला हैं, तो रटना है, रटना नहीं है, समझ क्या करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए इसमें देखिए 9 है तो 3/7 का a का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 2 इंटू b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यह पूरा का पूरा a हो गया, पूरा का पूरा b हो गया, तो 3/7 इंटू a माइनस 2b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3/7 इंटू a प्लस में 2b, ये एक ब्रैकेट में, यही राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्नों के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे प्रश्नों के करने का स्पीड क्या होना चाहिए। जिस प्रकार से कर रहे हैं उस प्रकार से करिएगा, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। समचतुर्भुज की बात कर रहा है भैया, यानी
यह चीज़ समांतर चतुर्भुज की नहीं बात कर रहा है, समचतुर्भुज की बात कर रहा है, समान अंग होंगे, मतलब यह सब बराबर है, लेकिन इसका जो डायगोनल होता है वो अलग अलग होता है मित्र, है ना। यानी कि यह अगर ए है, साइड ए है, साइड ए है, साइड ए है, तो जो डायगोनल होगा वह D1 होगा और D2 होगा, यह D2 और यह D1। दोनों डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं, हर तरफ 90 डिग्री, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी 90 डिग्री होता है। इसका जो एरिया आता है, याद रखेंगे, एक फॉर्मूला होता है D1 इंटू D2/2, यही होता है इसका एरिया का फॉर्मूला। एक और इसका होता है भुजा निकालने के लिए, तो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर कर लीजिए बराबर, एक मिनट, मतलब आप किसी भी साइड से लेकर निकाल सकते हैं। जैसे बात करें केवल एक साइड, अगर यह निकाल लें हम ऐसे, यह वाला, यह देखिए यह वाला पूरा का पूरा निकाल लें अगर, तो यह वाला कितना होगा, केवल यहाँ से यहाँ तक का, यह होगा D2, अगर यह पूरा D2 है तो D2/2 होगा, और यह वाला कितना होगा, छोटा वाला D1/2 होगा, D1/2 होगा। तो आपको पता है अगर हम ऐसे निकाल लिए इसको, ऐसे यहाँ पे ऐसे निकाल लिए, बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा, अगर इसको ऐसे निकाल लिए तो यहाँ पर बचेगा D1/2, यहाँ बचेगा D2/2, और ये पूरा एरिया देखिए, ये पूरा क्षेत्र कितना ए है ना, ये आ जाएगा। अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने आपको पता है कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जब इतनी चुकी थे तब से पढ़ते आ रहे हैं, तो बस यहाँ पे फॉलो करा दो। ए का स्क्वायर बराबर D1/D2, मतलब D1/2 का स्क्वायर प्लस में D2/2 का स्क्वायर। यहाँ से भुजा बराबर कितना होगा, ए का मतलब कि 4a का स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। एक ये भी फार्मूला आता है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। बस ये दो फार्मूले होते हैं जो इसमें यूज होते हैं तो हैं बहुत सारे, और ट्रिक से लगाएं तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन ट्रिक नहीं फॉलो करिए, न करना है हमको एग्जाम में, सिर्फ यह फार्मूला ध्यान देना है और यह फार्मूला ध्यान देना है, यही दोनों छाप के आना है। अगर इस तरह लिखते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर और एक तरह से इंप्रेशन बनेगा, अच्छा नंबर देगा। तो हम आपको एक वीडियो बनाए हैं कि कैसे मैथ में अच्छा नंबर गेन करें, लेकिन आप लोग देखें तो सही ना देखेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। खैर, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपके भलाई के लिए नहीं सोचते हैं। ये करंट है में नहीं है जो कि आपके लिए सोचता है। सच में जो आपके लिए सोचता है आप उसको एक तरह से यह नहीं सोचते कि वो सच में आगे जाए, ना सोचते हैं ना, कभी मत सोचिएगा इस चीज़ को, क्योंकि अगर हम आगे चल गए तो बहुत सारे प्रश्न पढ़ लेंगे और सच में पास हो जाएंगे जो उनको पास होना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अफवाह वाले वीडियो चैनल होते हैं जब उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो, उसके व्यूज लाते हो अच्छा खासा, तो इसमें क्या है, 150 व्यूज लाते हो, आप लोग मगन हो जाते हो, फिर कहते हो कि, लेकिन देखिए अगर आप 100 की संख्या में है ना, तो अगर हम अकेले सारे क्लास ला सकते हैं तो आप 100 की संख्या लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं मात्र चंद दिनों में। लेकिन आप लोग करना चाहें तो धड़ाधड़ शेयर करो, किसी से मत डरो, ना किसी से शर्माओ, धड़ाधड़ शेयर करो, हर क्लास को शेयर करो। एक क्लास देखो लेकिन पीछे के 4 क्लास शेयर करिए, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपकी वो दया थोड़े आती है ना। चलिए, यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि बताइए भाई। वृत्त का व्यास बोल दिया है 14 है, तो यानी कि रेडियस कितना होगा, 7 होगा। परिधि 2πr होता है, 2πr होता है 2 गुणे 22/7 कर लीजिए, इंटू 7 कर लीजिए, 7 7 गया 44, राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, MPL इसमें बहुत ज़्यादा चल रहा है, पता है कि नहीं, समझ रहे हो ना, MPL जो लूडो सुप्रीम है, लोग बहुत खेल रहे हैं, लेकिन यह है कि जब अच्छी चीज़ें बात आती हैं तो लोग पीछे हट जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी भविष्य इसमें है उसमें नहीं। समलंब की समांतर भुजाएं, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न भाई, सब पढ़ाएंगे, बस आप सहयोग करो। समलंब की समांतर भुजाएं, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर हैं, 8 मीटर हैं, 15 मीटर और 8 मीटर हैं। उनके बीच की लंबवत दूरी 12 मीटर है। उनके बीच की बहुत अच्छा प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न है, डायरेक्ट, ऐसे ही यूपी टेट में भी आया है। उनके बीच की लंबवत दूरी कितना है भाई, 12 मीटर है। लंबवत समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समलंब का क्षेत्रफल बताइए भाई, समलंब का क्षेत्रफल बताइए। बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल हलवा है, बनाया है, खा लो। समीकरण सच में अगर आपको दया भाव आता है कुछ ना, सच में अगर आप भक्त हैं भगवान शिव का, सच में चाहते हैं हमारे साथ भला हो, तो सच में आप शेयर करिए, दूसरों का मदद करना स्टार्ट कर दीजिए। सच में जो आपके लिए सोचता है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। हर एक स्टूडेंट कम से कम 2-2, 4-4 हज़ार को हम अकेले सर के पास पहुंचाएंगे सब्सक्राइबर। तो बस इस तरह से बढ़ेंगे। इसका हल बताइएगा, एक्स की वैल्यू बताइएगा। 14 नंबर देखिए, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। एक शंकु की, यह लघुत्तरी चलने लगा भाई, लघुत्तरी। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल की बात करता है।
सेलेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या जो है नीचे का जो दिया है, और त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। भाई राइटिंग पे नहीं जाना है। शंकु का आयतन ज्ञात करिए। शंकु का आयतन भैया कौन बताएगा? शंकु का आयतन और बेलन के आयतन में रिलेशन बताओ। शंकु की आयतन हम कल बताएंगे। इस पूरे लेक्चर को ना एक बार हम बहुत विधिवत कवर करेंगे, घबराने की बात नहीं है। पूरा यानी थर्ड सेमेस्टर के लिए ही लाएंगे, पूरा का पूरा एक तरह से मेंसुरेशन आप लोग भी देखिएगा, थर्ड और फोर्थ दोनों के लिए लाएंगे एक तरह से, उसमें सबके लिए रख देंगे, उसमें हम सभी बच्चे देखेंगे, थर्ड वाले भी, फोर्थ वाले भी और सेकंड वाले भी देखेंगे। तीनों लेक्चर, एक तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फंक्शन और एक तो पूरा का पूरा ज्यामिति वाला फंक्शन, इसको हम एक तरह से यूपी टेट में वाले में भी कन्वर्ट कर देंगे, उसमें भी जोड़ देंगे उसको, तो आप लोग देखेंगे उसे। चलिए बताइए, तीनों प्रश्न का पहले राइट आंसर दीजिए, फिर आगे चलते हैं ना। समलंब की समांतर भुजाएं, भैया समलंब का मतलब ट्रेपेजियम की बात कर रहा है, यह ऐसे। तो जो बड़ा भुजा होगा यह जाहिर सी बात है नीचे वाला होगा, और यह इसकी हाइट है, यह 12 दिया है और 15 दिया है, यह पूरा का पूरा 15 दिया है ना, ये पूरा 15 दिया और ये 8 दिया है। तो इसमें जो फार्मूला होता है, अगर यह ए है या बी है या हाइट हमारा एच है, तो ए प्लस बी बट्टे के 2 इंटू हाइट, यही होता है एरिया। तो ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 15 है, बट्टे 2 कर लीजिए, इंटू हाइट की वैल्यू 12 है, कर लीजिए 2 एकम 2 छक्का 12, 15 5 20 3 23, 15 5 20 3 23 गुणे 6, 6 18 को 8 कैरी 1, 6 दूनी 12 13, 138 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है सॉरी मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर, मीटर में है ना तो मीटर का स्क्वायर। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, एक्स की वैल्यू बताइए। 6 दूनी 12, 4 3 12 निकल गया। 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। इसमें से कॉमन कर लीजिए, इसमें से कॉमन कर लीजिए, इसमें से कॉमन करिए 2x तो क्या बचेगा 3x माइनस में 2, इसमें से कॉमन करिए +1 तो क्या बचेगा 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर 3x माइनस 2 फिर से कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 2x प्लस 1, यानी कि 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको इस 0 के बराबर कर दीजिए, इसको भी 0 के बराबर कर दीजिए, यानी 3x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 2/3 हो जाएगा, 2/3, और यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2, यह राइट आंसर होगा। बताओ भैया ऐसे ही सॉल्व करते हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, पढ़ा तो नहीं रहे बेसिक से, पढ़ा भी रहे हैं बेसिक से। आओ 9 लेक्चर खत्म हो चुका है, मस्त तरीके से करें, एग्जाम के समय तनिक भी दिक्कत नहीं आएगा। यह हमारा वादा है, करंट हेवन का वादा है, कुरकुरे का वादा है, पूरा का पूरा सच बता रहे हैं, कुरकुरे बैच का प्रॉमिस है आपसे। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, आप डीएलएड में बैठ जाना, मस्त तरीके से फोड़ के आना। और यहाँ तक दावा ठोकते हैं कि इस सेशन से, पूरे 4th सेमेस्टर के पेपर से 50% मैथ, 50% मैथ यूपी टेट में आएगा। जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं यूपी टेट में आएगा, 50% यूपी टेट में आएगा। इतना याद रखना, यूपी टेट के सारे लेक्चर खत्म कर दिए, लेकिन फिर भी दावा ठोकते हैं आप इसको, जब तक यूपी टेट का, सी टेट का, सुपर टेट का पेपर नहीं हो जाता है, पूरे डीएलएड के जितने मैथ के क्लास हम लिए हैं, एसएसटी की क्लास जितने लिए हैं, साइंस के जितने क्लास लिए हैं, सबको रिवाइज करते रहना भैया। और बाद में यूपी टेट भी देखना, यूपी टेट में सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी तो बहुत बेहतरीन तरीके से कवर हुआ है, मैथ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ईवीएस से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर 12 साल का करा दिया है, बताओ क्या लोगे अब। लेकिन आप लोग को कुछ नाम की, दया नाम की चीज नहीं है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, भैया बहुत आसान प्रश्न है, देखिएगा। एक शंकु ऐसे बनता है, ऐसे नहीं बनता भाई, शंकु कौन जिसे बोलते हैं भाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बतानी है, तिर्यक ऊंचाई इससे दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया है, और r बराबर 6 दिया है, यानी कि रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 दिया है। शंकु का आयतन पूछा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। h की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो h हम निकाल सकते हैं यहाँ से भाई, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। यह 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने यह कर्ड हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक आधार ले लीजिए, कोई लंब ले लीजिए, तो h का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का यानी कि 100, 10 का स्क्वायर कर लीजिए, 10 का स्क्वायर। तो पता है h का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 कर लेंगे तो आ जाएगा h स्क्वायर बराबर 64, यानी कि h बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। h बराबर 8 आ गया तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 गुणे 6, h की वैल्यू कितना होगा 8 होगा। बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। 3 एकम 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 गुणा कर लो भाई, 6 से 6 दूनी 12, 12/96, 96 गुणे 20, सॉरी 22 को हम करते हैं 11 गुणे 2 में तोड़ देते हैं, 11 गुणे 2 में तोड़ देते हैं 7। हम 11 गुणे 2 में तोड़े, इस वजह से 11 से गुणा करने में आसानी होती है। 6 दूनी 12 को 2 और 9 दूनी 18 19 गुणे 11 बटे के 7। अब 11 से गुणा करने में इस वजह से आसानी होता है हमको, क्योंकि 192 का गुणा 7 में 11 में आसान से कर सकते हैं, आराम से बिल्कुल।
देखिए, एक यहाँ पे लिखते हैं और ये वाला 2 लास्ट में लिखते हैं। 9 1 10 को 0 कैरी 1, 9 2 11 को 1 कैरी 1, इस तरह से 2 1 1 1 1 2 यह होता है। पूरा 11 का गुणा करा दिया हमने। अब 7 से भाग दे लो, 7 से भाग दे लो भाई, 7 से भाग दे लो, कितना आ जाएगा 2 1 1 2 बट्टे के 7 भाग दे लीजिए। 7 3 21 कितना बचा 0, 7 3 21 0 बचा, यहाँ पे 0 आएगा। 7 एकम 7 बचा कितना, पॉइंट लगा लो। 7 3 10 2 12, 7 6 7 42 और 7 7 49, 7 बार ले जाओ, एक बचेगा ना, एक तो 0 गया और प्लस कितना हो गया 7 21 0 इसके लिए और 7 एकम 7 5 बचा, 7 7 49, यानी कि यही राइट आंसर है। क्या क्या भैया वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर में कि मीटर में, सब सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब। यह लिखना नहीं बोलेंगे भैया, याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्लस, बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत शानदार है। चलिए आ जाते हैं अब। देखिए सब पे सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे, बस आप अपना सहयोग देते रहिए। इतना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चीज़ें हम नहीं करा रहे हैं, सारी चीज़ें कराएंगे। जो चीज़ें करा दी हैं आप खुद अपने आप को चेक करिए कि आपको आ रहा है कि नहीं। एक देखिए चक्री चतुर्भुज बनाया है इस प्रकार। चक्री चतुर्भुज का मतलब जो वृत्त के अंदर होता है और वृत्त के चारों, मतलब जो उसके जो चतुर्भुज का चारों कोना होता है वृत्त पर टच होता रहता है। ठीक है, यह कितने डिग्री है, 95 डिग्री है। चक्री चतुर्भुज में एक खासियत होता है, चक्री चतुर्भुज का एक खासियत होता है कि उसके आमने सामने की जो भुजा का योग होता है, कोण का योग, वह 180 डिग्री होता है इस आमने सामने का। और इस संलग्न भुजा, या इसे बोलते हैं संलग्न भुजा, यह सटा हुआ संलग्न भुजा कहलाता है। तो ये 95 डिग्री है। इसका वैल्यू क्या दिया है, डी सी बी और सी दिया है। एक मिनट, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल बी अगर 95 डिग्री है, एंगल बी 95 डिग्री है और एंगल डी का मान बताइए, एंगल डी का मान बताइए। और क्या पूछ रहा है, एंगल ए बराबर एंगल सी। अच्छा, एंगल ए बराबर एंगल सी हो तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पर बहुत ही मस्त तरीके से बात कह दिया है। जब एंगल ए बराबर एंगल सी हो और 95 डिग्री हो तो इसकी वैल्यू बतानी है हमें। ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को और अच्छे से उसको फॉलो करिएगा। चलिए आ जाते हैं। देखिए एंगल ए और एंगल सी बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर कर दिया है। यानी कि अगर दोनों बराबर है तो जाहिर सी बात है भैया, जब दोनों बराबर तभी होंगे। हमने एक बात आपको कंफर्म कर दिया है कि दोनों बराबर होने का साफ साफ मतलब है कि दोनों आमने सामने भुजा 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री होंगे। जब दोनों बराबर है तो जाहिर सी बात है भैया 90 और 90 डिग्री होंगे, बस 90 और 90 डिग्री होंगे। अब जब ये 90 डिग्री हैं तो ये 95 डिग्री है, तो रख लीजिए। हमको पता है एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री होता है। सारे योग 360 डिग्री के बराबर होते हैं। एंगल ए और एंगल सी बराबर है, बोल दिया है बराबर है, यानी कि हमने पता है चक्री चतुर्भुज हैं तो आमने सामने की भुजा का कोण मतलब एंगल बराबर होते हैं, एक तरह से 180 डिग्री होते हैं। लेकिन एक नियम भी दे दिया, मतलब एक तरह से रूल दे दिया हमको, ये बराबर होंगे, कंडीशन दे दिया है। हमें कंडीशन दे दे चाहे ना दे दे, हमको इतना पता होना चाहिए कि आमने सामने की जो एंगल होते हैं चतुर्भुज यानी चक्री चतुर्भुज में बराबर मतलब एक तरह से 180 डिग्री होते हैं। और यहाँ पे बराबर दे दिया है तो 180 को दो भाग में तोड़ लीजिए, 90 प्लस 90 में, तो 90 अभी होगा और 90 अभी होगा। और एक हमको दे रखा है भैया एंगल बी 95 डिग्री और कोण डी पूछ रहा है बराबर 360 कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 90 90 180, 9 3 27, 100 मतलब 275 प्लस में एंगल बी बराबर 360 डिग्री माइनस कर लीजिए। एंगल बी बराबर 360 माइनस 275, तो 10 में से 5 गया 5 बचा, 10 में से 5 गया 5 बचा 15 15 15 15 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा बताओ। 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, है ना भाई। यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 बचेगा। बताओ 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 बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 85 बचेगा। तो ये 85 डिग्री होगा। बस देखो दोनों को जोड़ो 180 आ रहा है, देखो 5 इसी दिया 90 बन गया, तो जाहिर सी बात 190 यानी कि 85 डिग्री का यह होगा। ऐसे निकालते हैं तब जाके पूरा नंबर मिलता है। छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संख्या 7 14 12 19 21 24 11 की माध्यिका बताइए। 7 14 12 19 21 24 और 11 की माध्यिका बताइए। माध्यिका निकालने समय हमको पता होना चाहिए माध्य, मीडियन एक होता है, माध्य होता है, माध्य होता है, एक माध्यिका होता है, माध्यिका होता है। माध्यिका के लिए दो फार्मूला हम लगाते हैं। एक तो लगाते हैं अगर सम संख्या है, अगर सम है तो उसके लिए लगाते हैं n, अगर सम है तो n बटे दोवां पद प्लस में n बटे दोवां पद प्लस में n बटे 2 n प्लस 1 n बटे 2 प्लस वनवां पद बटे के पूरा का पूरा 2 लगाते हैं। ये लगाते हैं जब सम होता है।
जब विषम होता है तो हम साफ साफ लगा देते हैं, विषम संख्या होती है तो हम लगाते हैं n+1/2 पद, यह लगा देते हैं। यह माध्यिका के लिए है जो हमसे पूछा गया है, मीडियन के लिए। और मिड के लिए हमको पता है बीच का हिस्सा लेते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। अब देखना है, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, क्रम से सजा लें, क्रम से सजा लेते हैं, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में 7 होगा सबसे छोटा, फिर उसके बाद क्या होगा 11 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 12 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 14 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 19 होगा, फिर 21 होगा, फिर 24 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं होंगी। हमको पता है भैया विषम संख्या है, जब विषम संख्या है तो इस वैल्यू में रखिए, विषम मतलब 7 संख्याएं हैं तो 7+1/2 बराबर 8/2 बराबर चौथा पद, चारवां पद। चारवां पद क्या है इसमें 1 2 3 4, यही इसका मीड, यही इसका माध्यिका होगा 14, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, यह चौथा पद मत लिख के चले आना, केवल राइट आंसर 14 लिख के आना, ठीक है ना। अब देखिए 14 24 + 7 करिए, कितना होगा 24 + 7 कितना हो जाएगा भाई, 24 + 7 करेंगे तो दोस्तों 24 यानी 24 36 31, 31/2। कितने बच्चे मीड समझ के लगाने लगते हैं कभी कभी, इसको एक तरह से काटते चले जाएंगे, बीच वाला संख्या आपका राइट आंसर होता है। अगर मीड हुआ होता सच में, तो अगर मीड निकालते इसका मीड, तो इसमें मीडियन माध्य की बात करता, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आता, अगर 7 11 मतलब एक तरह से कह लीजिए 14 राइट आंसर होता, तब भी अगर मीड होता तो मीडियन की बात करते। लेकिन इसको फॉलो करना चाहिए 24 और +7 को, 24 + 7 किए तो भैया नहीं आ रहा है, मतलब ये माध्य वाले में नहीं लागू होने वाला है। ठीक है भाई, बस मीडियन याद रखो, माध्य आएगा तो बताएंगे हम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। माध्य के लिए बहुत शॉर्ट विधि है, लेकिन ये मीडियन का था तो आपने लगाया होगा और फॉर्मूला याद रखेंगे। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है तो संख्या बताएं। दो संख्याओं का योग, दो संख्या का योग कितना है भाई 24 है, 24 है। उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। कितना है भाई, दोगुनी है, दूसरी की दोगुनी है तो संख्या बताइए। तो संख्या बताएं, पहला क्वेश्चन फटाफट करिए, राइटिंग पर मत जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी, कितना भैया 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करिए। तो केंद्र से जीवा बता दे कितना आएगा, 5 4 3 आएगा दूरी। केंद्र से जीवा की दूरी बता दीजिए, जीवा की दूरी बताइए। भैया सच में बताएं ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आते हम, सच में बताएं, इसकी कसम कुरकुरे की, सच में हम कभी सॉल्व करके नहीं आते हैं, इस चीज़ को याद रखना। और इसकी कसम कभी झूठ नहीं खा सकते हैं, सच में कभी नहीं। लेकिन जो चीज़ें होती हैं वो देखकर बताई जा सकती हैं, बहुत आसान प्रश्न होते हैं इस वजह से। दो संख्या का योग बहुत बड़ी बात नहीं है, दो संख्या का योग 24 है। दो संख्या का योग मान लेते हैं x + y = 24 है, या फिर आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर ये 24 है, मानते हैं एक संख्या x है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 24 - x होगा, इस तरह भी मान सकते हैं। पहली संख्या x, दूसरी 24 - x है। उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, जो एक संख्या है ये वाली दूसरी की दोगुनी है, ये इस तरह से है। बस सॉल्व कर लीजिए। x हो गया, यहाँ पे 24 दूनी 48 हो गया, और यहाँ पे 3x हो गया, 2x हो गया। ये 2x इधर आएगा तो 3x के बराबर होगा, 3x बराबर 48 और 12 बचो 36 और 3 एकम 3 18, यानी x बराबर कितना होगा 3 एकम 16 16 16 32 16 48। सही है ना भाई, 3 6 18, ठीक है। यानी कि एक संख्या अगर 16 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 24 - x, यानी कि 24 - 16 कितना होगा 8 होगा। एक संख्या 16 दूसरा 8, इसमें रख के फॉलो कर सकते हैं। हमने क्या कहा, एक संख्या x माना, इस तरह भी मान सकते हैं, लेकिन इस तरह लेंदी जाएगा प्रोसेस, तो ऐसे नहीं करना है। पहले संख्या x, दूसरी संख्या 24 - x होगा। एक संख्या x है, दूसरी का दोगुना है, तो यानी कि 24 - x का दोगुना के बराबर हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 का गुणा करा लिया, फिर इस तरह से संख्या आ गया 3x बराबर, इसको इधर किया 3x बराबर 48, x बराबर 16, और एक संख्या दूसरा मिला 8। ठीक है भाई, बताना बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं ना, क्योंकि आदत हो चुकी है, पता है। सच में अगर आग के साथ खेलोगे तो आग ही बन जाओगे, और आग बन गए ना एक बार तो सच में तुम्हें कोई नहीं जला सकता, क्योंकि तुम एक जलते हुए गोले खुद हो।
क्या जला के कोई क्या कर लेगा, बताओ इसको बताओ। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यह त्रिज्या है भाई, यह त्रिज्या है, यह त्रिज्या है, यह त्रिज्या है, यह 10 सेंटीमीटर है। एक जीवा है 16 सेंटीमीटर लंबी है, एक जीवा है, एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, यह जीवा पूरा 16 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अगर देखिए कोई भी जीवा हो किसी भी वृत्त पर, अगर यह वृत्त का केंद्र है, अगर यहाँ से यहाँ पे कोई जीवा है, अगर इसके केंद्र से उस जीवा पर लंब इस तरह सीधी रेखा खींचा जाए, लंब डाला जाए, एक तरह से जीवा को आधे आधे भाग में डिवाइड करता है। किसी भी जीवा पर किसी भी वृत्त के व्यास से अगर उसके केंद्र से एक लंब डाला जाए तो जीवा को आधे आधे भाग में बांट देती है। तो बोला जीवा की जो लंबाई है वह 16 सेंटीमीटर है, तो आधे आधे भाग में बांटेगा तो ये 4 होगा, ये 4 होगा। और यह त्रिज्या है भाई, ये त्रिज्या कितना है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अच्छा त्रिज्या कितना दिया, त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, हाँ 10 सेंटीमीटर दिया त्रिज्या ना, तो दूसरा आया भाई, 3 नहीं आएगा तब दूसरा आएगा, ददम 100 6 8 आएगा तब राइट आंसर इसका। 8 नहीं 4 है ना, 4 चौके 16, 10 दहा में 100, देखते हैं क्या आता है, जो भी आएगा बताते हैं। ये 10 है, ये 10 है और ये 4 है, ये कितना है भैया 4 बचा, 1 मिनट 8 आएगा, सॉरी, ये पूरा का पूरा 16 है ना, आधा भाग में बांटेगा तो ये पूरा 8 बचेगा, यानी कि 6 राइट आंसर आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। ये देखिए पूरा का पूरा 10 है त्रिज्या और इसको 16, ये पूरा का पूरा 16 है, इसको 2 भाग में बांट दिए तो ये 8 बचा, 8 बचा। तो आपको पता है भैया यहाँ से एक हम ऐसे परपेंडिकुलर लंब खींच सकते हैं, और यही हमको ये चीज़ें बतानी है, ये चीज़ बताना है ना भाई। क्या पूछ रहा है, तो केंद्र से जीवा की दूरी बताइए, मतलब ये वाली दूरी बताना है, ये वाली दूरी बताना है। आप खुद सोचिए, अगर एक चीज़ ऐसे खींच दें हम, या फिर इसको यहाँ से ऐसे डाल दें ऐसे, तो ये वाला भी क्या होगा, त्रिज्या होगा भाई, कहीं से भी कुछ खींच दीजिए त्रिज्या मिलेगा। तो यानी कि यह भी हमारा क्या होगा, 10 होगा, यह 8 हो गया, यह 10 हो गया। आपको पता है अगर ये कोई एच मान लेते हैं या फिर कोई लंब या आधार मान लेते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसके सामने 10 है तो 10 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, या 8 का स्क्वायर माइनस 64 हो गया, बराबर एच का स्क्वायर हो गया। एच बराबर कितना आएगा 36, एच स्क्वायर बराबर 36, एच बराबर 6 राइट आंसर होगा। यह कितना होगा, यह हाइट दूरी कितनी होगी, 6 के बराबर होगा। बस यही था, पूरा का पूरा पेपर खत्म। बस मस्त तरीके से पढ़ाई करिए और आशा करते हैं आप सहयोग में भागीदार करेंगे, अपना सहयोग करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, बोलने को कुछ भी बोल देते हैं, माफ़ी दीजिएगा अगर थोड़ा सा भी बुरा लगता हो। सच में अगर भाई मानते हो ना, तो एक भाई का हेल्प करने के लिए बहनें और अदर भाई जो होते हैं हमेशा तत्पर रहते हैं। सच में जो जिसके लिए मरता है ना, उसके लिए भी बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, प्रशिक्षु हैं, सच में वो काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप लोग में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि देख कर चले जाते हैं, लाइक भी नहीं देते हैं। ठीक है, खैर लाइक के लिए नहीं मरा जाता है कोई, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, आप देख रहे हो ना, आपका लाभ हो रहा है ना, आपकी लाइफ बन रही है ना, बस उतना ही पर्याप्त है, मुझे संतुष्टि है। लेकिन प्लीज़ अगर थोड़ी सी मदद कर देते हैं दूसरों की, तो वो बाद में आकर यह नहीं कहेंगे कि सर आपका प्लेटफॉर्म बहुत बाद में मिला, इस वजह से हमारा बैक लग गया था, शायद पहले मिल गया होता तो बैक न लगता। ऐसे एक लोग नहीं, हज़ारों की संख्या में बच्चे बोलते हैं प्लेटफॉर्म पे। कमेंट बॉक्स में कभी आकर देखिएगा, भरा पड़ा रहता है। सच में अगर कुछ भी मानते हैं ना, कुछ भी ना भी मानते हो, तो बस अब आपके ऊपर है, आप जो भी कर लें। धन्यवाद।